हेलो एवरीवन, आई हार्डली वेलकम यू अगेन ऑन वर्सेस टैकेपिक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट को लेकर। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी लिस्ट किए हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जनरली पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हो गया, डेडलॉक में बैंकर्स एल्गोरिथम हो गया, या सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, या डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं। ये सारे के सारे एल्गोरिथम्स को हम पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इवन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। इसके अलावा हम जो पहले प्लेलिस्ट तैयार कर रहे थे एडा की, उसको हमने थोड़े टाइम के लिए होल्ड किया हुआ है। इवन डीबीएमएस की भी अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मैंने उसे होल्ड करा हुआ है। रीज़न ये है कि ये टॉपिक की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, जिसके चलते मैंने पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को वर्सेस अकेडमी की टीम की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आई होप कि आपका रक्षाबंधन काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। तो हम जनरली अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का रोल प्ले करता है। अगर मुझे एक कमांड भी प्रेस करनी है तो उस कमांड के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। वही ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से मेरी कमांड को फायर करवा के जो मुझे रिजल्ट या जो क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए होता है वो प्रोवाइड कराता है। तो हमें क्लियर हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है। इसके अलावा कौन-कौन से फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये हम समझेंगे। इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, सबसे पहले बेच ऑपरेटिंग सिस्टम था। बेच ऑपरेटिंग सिस्टम से आज हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख रहे हैं, तो वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, वो हम समझेंगे। कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे के सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे टाइप्स में। इसके बाद अगर हम बात करें सर्विसेज की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सर्विसेज में आप ये समझिए कि जो भी हम फंक्शंस को देख रहे हैं, कौन-कौन सी सर्विसेज में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक इंटरफेस यूज़र और हार्डवेयर के बीच में अपने आप में एक सर्विस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड से गिवन है। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जनरली बात करते हैं कि ऐसी कौन-सी प्रोसेस है या ऐसा कौन-सा टास्क है जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर बनाता है। तो जनरली हम कहें तो यूज़र को सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लगता है, वही यूज़र फ्रेंडली होना ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यूज़र फ्रेंडली होना ही अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की है। इसके अलावा भी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेटर ऑन हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। सिस्टम कॉल्स क्या होता है? तो आप इसे इस तरह से समझिए कि अगर कोई फंक्शन या प्रोग्राम आपने बनाया है, तो उसमें आपने प्रिंटफ या स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया होगा, अगर आप सी लैंग्वेज थोड़ी बहुत भी जानते हैं तो। उस फंक्शन के बेस पे सबसे पहले वो फंक्शन कॉल करता है सिस्टम कॉल, या वो फंक्शन जाता है किसके पास? सिस्टम कॉल के पास। सिस्टम कॉल कर्नेल के पास कंसीडर होता है और कर्नेल फिर उस सिस्टम कॉल के बेस पे हार्डवेयर से काम करवाता है। तो इस तरह से सिस्टम कॉल वर्क करता है। लेटर ऑन इन्हें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूँ, तो सेकंड टॉपिक में हम फाइल सिस्टम को लेकर बात करेंगे। फाइल सिस्टम क्या होता है? जनरली हम देखें तो सबसे पहले हम जो फाइल सिस्टम यूज़ करते थे वो फाइल एलोकेशन टेबल थी। आज भी कुछ सिस्टम से फाइल एलोकेशन टेबल यूज़ होता है। रिसेंटली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एनटीएफएस सिस्टम। तो क्या होते हैं, कौन-कौन से व्यूज़ हैं, सिस्टम प्रोग्रामर्स व्यू क्या है, यूज़र व्यू क्या है फाइल सिस्टम को लेकर, डिस्क ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क में किस तरह से फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फाइल कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, इसके अलावा टेप ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड्स है, कौन-कौन से मेथड्स है, तो हम कहते हैं कि लिंक्ड है, सीक्वेंशियल है या इंडेक्स है, तो वो हम समझेंगे कहाँ पे? एलोकेशन मेथड्स में। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, इसके अलावा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या है हमारा? डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, क्योंकि ये एल्गोरिथम न्यूमेरिकल बेस्ड है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखते हैं किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनरली जो की थी या एसपीआई, एसओपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद अगर बात करूँ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की, तो ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सीपीयू किस तरह से एलोकेट किया जाता है पर्टिकुलर प्रोसेस को, कौन-कौन सी एल्गोरिथम्स हैं, वो हम समझेंगे कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस के बाद हम बात करेंगे शेड्यूलर्स की, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है, मिडल टर्म शेड्यूलर क्या है या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम में हम सारी की सारी स्टेट्स को समझेंगे कि प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूशन से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से एग्जीक्यूशन में या टर्मिनेशन स्टेट में पहुंचती है। थ्रेड्स और प्रोसेस के बीच में डिफरेंस क्या है, थ्रेड्स पे हम यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स की भी बात करेंगे। लास्ट टॉपिक जो मैंने लिखा है वो है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें हम प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन को रखते हैं जो भी एग्जीक्यूशन के लिए यूज हो रही है। इसी बात अगर हम बात करूँ मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो मेरे में मेमोरी मैनेजमेंट में टेक्निक्स कौन-कौन सी यूज़ होंगी, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स क्या है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये हमें देखना रहेगा। डिमांड पेजिंग आप इस तरह से समझिए कि अगर कोई पेज का एग्जीक्यूशन करना है और वो पेज सपोज़ रैम या मेमोरी के अंदर नहीं है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कह रहे हैं, तो हम उस पेज को डिमांड करते हैं किससे? हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी मेमोरी से। जब वो पेज हमारे रैम के अंदर, फ्रेम के अंदर एलोकेट होता है, तो हम कह रहे हैं कि हाँ, वो हमारा पेज हिट हो गया। आगे क्या होता है पेज हिट, पेज फॉल्ट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे हमारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के अंदर ही। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, तो प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग से इनपुट आउटपुट से रिलेटेड प्रॉब्लम से कई सारी प्रॉब्लम जो जनरेट होती हैं,
इंटरफेस किस तरह से वर्क करता है इनपुट आउटपुट में, प्रोग्राम में कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट क्या है, इसके अलावा इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट क्या है, किस तरह से इंटरप्ट आता है किसी इनपुट या आउटपुट के चलते, क्यों हमें सीपीयू को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करानी पड़ती है किसी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए, कंकरेंट इनपुट आउटपुट क्या है, जब भी नंबर ऑफ प्रोसेस ज़्यादा होती हैं या नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक टाइम पे नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं वो हम समझेंगे। कंकरेंसी प्रोसेस क्या है, तो रियल और वर्चुअल कंकरेंसी को समझेंगे कि रियल में क्या होता है और वर्चुअली एक्चुअल में किस तरह से वर्क कर रहा है। आईपीसी को हम समझेंगे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जब भी हम डिफरेंट प्रोसेस को कम्युनिकेट कराते हैं शेयर मेमोरी के थ्रू, तो वहाँ पे हम बात करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की। इसके अलावा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स क्या है, जब भी हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं और प्रोसेस शेयर करती है सेम मेमोरी को, तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल लेस ज़रूर आती हैं। उन क्रिटिकल लेस को जनरली हम डेडलॉक कहते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी हमने कई सारी एल्गोरिथम्स की बात करी। सॉल्यूशन की हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वही सीमाफोर वेरिएबल्स। सीमाफोर वेरिएबल जनरली यूज़ होते हैं किसी भी डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए, कि हम पहले से ही समझ जाए कि यहाँ पे हम प्रोसेस को तभी भेजें जब हमारा क्रिटिकल जो सेक्शन है वो हमें अलाउ कर रहा हो। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सीमाफोर्स हम देखेंगे कि बाइनरी सीमाफोर्स क्या होता है, काउंटिंग सीमाफोर्स क्या है, वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस के थ्रू भी किस तरह से हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम्स को सेफ रख सकते हैं वो हम समझेंगे। इसके अलावा लास्ट जो टॉपिक है डेडलॉक से रिलेटेड, इसको हम कवर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन। और कभी-कभी ये डेडलॉक डिटेक्शन के अलावा अवॉइडेंस में भी यूज़ होती है जिसको हम कह रहे हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। हाइली इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा कि सबसे पहले हम बात करेंगे डीशेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की। सेकंड हम बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की। थर्ड हमने कहा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के ऊपर हमारा मेन फोकस होगा। एट द एंड अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हम बैंकर्स एल्गोरिथम जो कि डेडलॉक से रिलेटेड है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो हाईली इंपॉर्टेंस रखते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ना केवल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंसाइट मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैंने लिस्ट किए हैं हाईली इंपॉर्टेंट उनके साथ। थैंक यू सो मच।